अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को रिपेयरिंग का ऐसा फार्मूला, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक आयरन ऐसी रिपेयर हो जाएगी कि आपको बार बार कपड़े जलने की टेंशन से निजात मिल जाएगी। और हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि हमारे जो कपड़े होते हैं जिसको हम प्रेस कर रहे होते हैं वो कपड़े जल जाते हैं। और या फिर वो इतनी स्लो हो जाती है कि हमारे कपड़ों के जो बल होते हैं वो निकलते ही नहीं हैं। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक आयरन का प्लग निकाल लेता हूं ताकि किसी भी किस्म का हादसाती नुकसान ना हो सके। तो उसके बाद मैं इसकी बैक साइड की जो पट्टी होगी, बैक साइड का कवर होगा वो खोल लूँगा। इसके पीछे एक स्क्रू लगा होता है वो खोल लूँगा। खोलने के बाद हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो वायरिंग होगी वो हम खोल लेंगे। इसकी वायरिंग के कनेक्शन आप समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ इस कनेक्शंस के बारे में समझा दिया है, तो आप वो वीडियो देखकर इसके कनेक्शन समझ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके कनेक्शंस को खोल लेना है। 3 स्क्रू लगे होते हैं या बाज़ का 4 भी लगे होते हैं, तो आप उनको खोल लेंगे। खोलने के बाद इनकी वायरिंग जो होगी आप अलग कर लेंगे। इसके अंदर एक बल्ब का कनेक्शन दिया होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट चल रही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये बल्ब और हमारी जो वायर है, जो मेन पावर सप्लाई है, उनकी वायरिंग के कनेक्शन यहाँ से हमने खोल लिए हैं। अब हम इसके बड़े वाले जो स्क्रू होते हैं जो हमारे सीधे हैंडल के साथ लगे होते हैं वो खोल लेते हैं। हैंडल वाले स्क्रू खोलने के बाद हम इसको इजीली ओपन कर सकेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको खोल लिया और खोलने के बाद इजीली हैंडल जो है इसका वो निकल चुका है। और इसकी जो ये सिलाई है, इसको डालने का तरीका बहुत ही पेचीदा होता है, आमतौर पे दोस्तों को पता नहीं होता, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ तफसीलन इसकी रिपेयरिंग समझ में आ सके। तो उसके बाद ये वेट के तमाम नट जो हैं, 3 बोल्ट लगे होते हैं, ये तीनों के तीनों हमने खोल लेने हैं, जो कि 4 मुँह वाले पेचकस से भी खुल सकते हैं और हमारे जो टेस्टर की मदद से भी खुल सकते हैं। मैं टेस्टर की मदद से खोल रहा हूँ, तो बहुत ही इजीली ये खुल जाएंगे। अगर नहीं भी खुलते तो आप 4 मुँह वाले पेचकस के साथ भी खोल सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद ये हमारा जो थर्मोस्टेट है, इसके अंदर हमने एक ऐसा काम करना है जिसकी वजह से हमारी जो इस्त्री है, हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, वो बहुत ही अच्छी चलेगी और दोबारा बार बार मसला नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ये डॉट शेप की ये पॉइंट्स होते हैं, ये चांदी के पॉइंट्स होते हैं। ये जलने के बाद कुछ इस तरह से जो कि कार्बन आ जाती है इसके ऊपर, ब्लैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जब हम इस्त्री को ऑन करते हैं तो ये स्पार्क करके एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, दोबारा अलग नहीं होते। तो जिसकी वजह से हमारी इस्त्री जो है मुसलसल चलती रहती है और बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और हमारे कपड़े जो होते हैं उनको जला देती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कार्बन ज़्यादा होने की वजह से कार्बन इनके दरमियान आ जाता है और इसका जो करंट है वो क्रॉस नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से हमारी इस्त्री गर्म नहीं होती। तो जो पहले गर्म हो चुकी होती है उतनी गर्म रहती है, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो हमने इसको ओपन कर लिया है ताकि इसकी रिपेयरिंग कर सकें। तो हमने इसको ओपन करने के बाद इसकी रिपेयरिंग किस तरीके से करनी है, तो ये देख सकते हैं, ये जो चांदी के पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिक इसका पॉइंट होता है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करती है, तो इसी की वजह से करती है। तो बाज़ दोस्त ऐसा करते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं, थर्मोस्टेट है इसका, वो चेंज कर देते हैं। हालांकि आम तौर पे ज़्यादा मसला नहीं होता है, बस इतना सा फॉल्ट होता है, तो इसकी वजह से सारे का सारा थर्मोस्टेट चेंज कर देते हैं, जो कि हमें 200-250 रुपये में मिलता है। तो उसका इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की बजाय एक छोटा सा काम कर लें तो हमारा जो थर्मोस्टेट है वही हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल सही से काम करने लगता है, जो कि ओरिजिनल होता है।
तो जैसा कि आपको पता है कि ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो बाज़ारू चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि ओरिजिनल अपनी इलेक्ट्रिक आयरन या किसी भी मशीनरी के अंदर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो ओरिजिनल बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले इस तरह से, एक हमारे पास तारों वाला ब्रश है, इस तरह से आपने ब्रश ले लेना है। ब्रश लेने के बाद आपने इस तरह से साफ़ करना है। तो ये देखें जैसे जैसे मैं साफ़ कर रहा हूँ तो इसकी चमक वापस से दोबारा से अपनी असली हालत में आ रही है। तो इसके ऊपर जो कार्बन था वो सफाई के साथ निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से चमक चुका है, बहुत ही आला किस्म की ये सफाई हो चुकी है। आप भी इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और अपने दोनों तरफ के जो पॉइंट्स होंगे थर्मोस्टेट के, उन दोनों को साफ़ आपने करना है ताकि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड हो सकें। तो अगर आप देखें कि एक किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी ढेरी सी बन चुकी है कार्बन की मेल्ट होने की वजह से, तो आप इस तरह से रेती की मदद से उसको रब करेंगे तो ये बराबर शेप में हो जाएगा। आपने भी इस तरीके से इसको रेज़ करना है और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर ब्रश को मारना है ताकि ये चमक बिल्कुल बरकरार रहे। और ये देखें कि बिल्कुल आपके सामने सफाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिएगा ताकि दोबारा से इसके ऊपर कार्बन ना जम सके। तो कार्बन को हमने साफ़ कर लिया है, अब हम इसकी दोबारा से फिटिंग करते हैं। इसी तरीके से हमने दोबारा से इसके ऊपर रख के जिस तरह से हमने खोला था इसको, सेम वही तरीका हमने दोबारा इसके ऊपर रख के पतरी को, बोल्ट जो है इसका हमने खोला था, छोटा स्क्रू लगा हुआ था, उसको हमने दोबारा से इसको टाइट कर देना है और अच्छे तरीके से टाइट करना है, लूजिंग नहीं छोड़नी है, अदरवाइज़ हमारी जो इस्त्री है वो शॉर्ट भी हो सकती है। तो इसलिए हमें जब भी स्क्रू टाइट करना है तो अच्छे तरीके से टाइट करना होता है। तो जनाब 4 मुँह के पेचकस के साथ ये खुलेगा और 4 मुँह के पेचकस के साथ ही टाइट होगा। तो ये स्क्रू जो होते हैं इनके ज़्यादातर 4 मुँह वाले पेचकस के साथ ही खुलते हैं जो प्लस टाइप होते हैं। तो आपने उनको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इसकी फ़िटिंग करनी है। तो इसको बॉडी में फ़िट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपस में बराबर बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के बाद इसको फिट कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल बराबर शेप में, बराबर इसके ऊपर तय के तय बराबर जम रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा बहुत पतरी को बेंड करके इसके बराबर कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से फ़िट कर लिया है और इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी बैक की पतरी जो है नीचे वाली वो रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर ऐसे थर्मोस्टेट रखते हुए हम इसका स्क्रू लगा देंगे। तो थर्मोस्टेट की निचले वाली जो पतरी होगी हमने उसको आगे जो एडजस्टमेंट का स्क्रू होता है उसके नीचे रखना होता है और इसके बाद ये स्क्रू जो मेन का इसका थर्मोस्टेट का स्क्रू होता है वो लगा लेना है। तो लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है और इसके बाद जो पीछे इसके पतरी के साथ जो हेलमेट के साथ पतरी लगी हुई है उसके साथ जो स्क्रू टाइट होता है वो लगा लेना है। तो वो भी स्क्रू हमने अच्छी तरह से टाइट करना है। स्क्रू आपने कोई भी ढीला नहीं छोड़ना ताकि आपकी जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो ज़्यादा देर तक काम करती रहे, ना कि हमें दोबारा से ये खोलनी पड़े। तो हमने इसको टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद हम इसका जो वेट है वो टाइट करते हैं, वो इसके ऊपर रख के हम इसको फिट करेंगे। तो आप इसके वेट को रखते हुए 3 स्क्रू इसके लगा देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से वो भी टाइट करनी है। अगर हम इसको लूज़ छोड़ देंगे तो ये हमारी जो इस्त्री होगी, हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होगी वो लूज़ रहे, इन स्क्रू में से कोई भी स्क्रू लूज़ रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा शोर देगी। जब हम इसको झटका देंगे तो बहुत ज़्यादा शोर करेगी। दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सबसे पहले वीडियो बनानी पड़ती है, फिर इसको एडिट करना पड़ता है और उसके बाद हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं, तब इसके दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप हमारी मेहनत का सिला ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी हौसला अफजाई हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ आती रहें और मिलती रहें और हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों इस सिलाई को डालने का तरीका आप समझ लीजिए। ये जो मोती जो थर्मोस्टेट के ऊपर लगा हुआ है इसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है और कश्ती के ऊपर जो तिरछी किस्म का ये सुराख बना हुआ है आपने इसमें से गुजारते हुए इस तरह से कश्ती को फिट करना है और सिलाई को निकलने से बचाना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो मोती से बाहर ना निकल आए। तो इस तरह से आपने रख के इसको फिट कर लेना है और इसके ऊपर जो अब हमने हैंडल फिट करना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा
ताकि आपको समझ आ सके। ये जो हैंडल के अंदर आपने देखा है इसकी निचली तरफ से एक होल होता है, इस होल के अंदर ये सिलाई डालनी होती है और इस होल के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए ताकि हमारी जो होल के अंदर सिलाई डले तो वो हमारी नॉब जो ऊपर नॉब होती है एडजस्टमेंट की उसके साथ टच होती हुई हमारी सिलाई जो ऊपर नीचे हो सके। तो सिलाई को हमने फ़िट कर लिया है। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। आम दोस्तों को ये बहुत मुश्किल लगता है, जो कि इस तरीके से आप सिलाई को फ़िट करेंगे तो बहुत ही इजीली फ़िट हो जाएगी। तो इसके बाद हमने इसके हैंडल के दोनों तरफ के स्क्रू जो हैं वो टाइट कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसकी वजह से भी आम तौर पे जो इस्त्री होती है ढीली हो जाती है और गर्म और कम गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल सकते हैं। तो इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इनको फ़िट करने के बाद हम इसकी जो वायरिंग के कनेक्शन है वो आपको करके इसकी टेस्टिंग करवाते हैं ताकि आपको पता चल सके। तो ये देखें, ये जो तीनों पतरियां हैं इनके साथ हमारी वायरिंग के कनेक्शन होंगे। दोनों साइडों वाली पतरियों पे इसके मेन पावर सप्लाई के कनेक्शन होंगे और एक दरमियान वाली और एक जो कि दाईं तरफ की पतरी होगी उसके साथ हमारे बल्ब के कनेक्शन होंगे। ये तो कनेक्शन मैं कर चुका हूँ। ये देखें कि जो बल्ब की दोनों वायर्स हैं वो एक दरमियान में लग गई और एक जो हमारी वायर होगी बल्ब की वो दाईं तरफ लग गई और दोनों मेन जो हैं वो साइडों वाली पतरियों पे लग गई, एक दाईं और एक बाईं तरफ की पतरी के साथ। तो उसके बाद हम इसकी बैक का कवर जो है वो लगा देते हैं और लगाने के बाद इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो हम इस बैक कवर का एक स्क्रू होता है वो लगा लेते हैं जो हमने पहले खोला था और उसके बाद जो इंडिकेटर का रिफ्लेक्टर होगा वो हम इसके अंदर लगा लेते हैं और उस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों इस इस्त्री की जो हालत है आप देखकर ये मत समझिएगा कि ये किसी कबाड़ से उठाई है। दरअसल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी ये हालत हो चुकी है। तो ये इस्त्री जो है बहुत ही अच्छी वाली इस्त्री होती है इसलिए ये इतनी ज़्यादा देर तक चल रही है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए ये आपके सामने इस तरह से लग रही है। तो अब हम इसकी फ़िटिंग कर चुके हैं और इसकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं। ये देखें इंडिकेटर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए आने वाली वीडियोज़ में हम हाज़िर होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।